हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको थोड़ा सा आयोडीन के बारे में बताना चाहती हूँ कि आयोडीन क्या है। आयोडीन की कमी के कारण आपको क्या क्या सिम्टम दिखते हैं। आयोडीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अगर आप आयोडीन की मात्रा प्रॉपर मात्रा में नहीं लेते होंगे तो आपको अलग अलग डिसीज या अलग अलग सिम्टम भी बॉडी को देखने को मिलते हैं। आयोडीन एक खनिज है जो मिनरल्स भी अपन उसे कह सकते हैं। इसकी कमतरता की वजह से आपको अलग अलग सिम्टम दिखना चालू हो जाता है। तो ये अपने थायराइड ग्रंथि के लिए क्यों इम्पोर्टेंस रहता है। अगर क्या उसका प्रमाण कम होगा आयोडीन आयोडीन का अपने बॉडी में, तो थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड अपने को क्या सिम्टम दिखना चालू हो जाता है। तो पूरा वीडियो में ये मैं पूरी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हो तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर भी कीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि आयोडीन की कमी के कारण ही आपको थायराइड ये होता है। मेन रीजन कहा है मैंने, उसके अलग अलग रीजन भी रहते हैं। लेकिन आयोडीन की कमी की वजह से आपको क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं अपने बॉडी में, अगर आपको पूरा देखना है तो डेफिनेटली आपको ये लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। मैं हूँ डॉक्टर दीपा और वेलकम टू माय चैनल गेट फिट विद डॉक्टर दीपा कुरुडे। आयोडीन क्या एक खनिज है, एक मिनरल है। आयोडीन क्या अपने बॉडी को बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। आयोडीन अपने खाद्य पदार्थों में कम हो गया या कापुन जितना आवश्यक है अपनी बॉडी में कम हो गया आयोडीन की मात्रा, तो वो अपने थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करता है। थायराइड ग्लैंड को अच्छा रखने के लिए आयोडीन की मात्रा अपनी बॉडी में बहुत ही जरूरी रहता है। तो आयोडीन युक्त रिच फूड्स, इस पे भी मेरा वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर चुकी हूँ। आयोडीन की कमी के कारण आपको अलग अलग सिम्टम देखने को मिलता है। आयोडीन अपने ब्रेन के हेल्थ के लिए, उसी तरह अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपना शुगर मेंटेन रखने के लिए, अपना कोलेस्ट्रॉल और बीपी मेंटेन रखने में भी मदद करता है। तो किस प्रकार करता है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आज का जो है, आयोडीन की मात्रा कम होने के कारण आपकी थायराइड जो ग्रंथि है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं उस पर आधारित ये पूरा वीडियो है। तो आयोडीन की कमी की वजह से सबसे पहले बहुत जन बोलते हैं कि मेरा वेट गेन हो गया, वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ने के अलग अलग रीजन भी रहते हैं, तो उसमें एक रीजन कहा गया है कि आयोडीन की कमतरता भी वो हो सकती है। क्योंकि आयोडीन क्यों चाहिए, अपनी थायराइड ग्रंथि का जो प्रॉपर फंक्शंस है उसको करने में मदद करता है। कौन? आयोडीन। अगर आयोडीन कम हो गए तो डेफिनेटली आपको थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे अपन जानते हैं सभी जन की हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड के पेशेंट में जनरली आपका वेट गेन ये देखने को मिलता है। तो आयरन की कमी की वजह से आपका वेट गेन होता है। वो किस प्रकार होता है, ध्यान से सुनना। अगर आपने आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थ प्रॉपर मात्रा में नहीं लिया, आयोडीन के प्रमाण अपने बॉडी में कम हो गया, तो अपना मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस हो जाता है। मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस होने के कारण क्या होता है, जो कैलोरी है, कैलोरी क्या करती है, अपनी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करती है। अगर अपना मेटाबॉलिज्म ही अच्छा नहीं रहा तो कैलोरी बर्न नहीं होगी। कैलोरी बर्न नहीं हो चुकी तो अपने बॉडी में क्या रहेगी, वो सैचुरेटेड हो भी जाएंगी। किस स्वरूप में? फैट के स्वरूप में। अगर अपनी कैलोरी बर्न नहीं हुई और बॉडी में कैलोरी का प्रमाण फैट में जमा हो गया, रूपांतर हो गया, तो डेफिनेटली आपका वेट गेन ये होता ही होता है। तो आयोडीन क्या करता है, आयोडीन की कम मात्रा रही या आयोडीन की कमी की वजह से भी आपका वेट गेन ये होता ही होता है। दूसरा है, आपको कमजोरी महसूस होता है। आयोडीन की कमी की वजह से आपको कमजोरी महसूस होती है। अभी बहुत जन बोलते हैं मुझे थकान हो रही है, मेरा काम में मन नहीं। जो लोग प्रॉपर अपना काम करते हैं या वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं, भारी वस्तु फटाक से उठा देते, अगर आयोडीन की कमतरता रही तो डेफिनेटली वो चीजें वो नहीं प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। मतलब जो एनर्जेटिक जो मिलती है, मैंने पहले ही बोला आयोडीन क्या करता है, अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो बॉडी को ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी मिलेगी तो डेफिनेटली अपन तरोताजा फील करेंगे और अपना जो प्रॉपर वर्क है, दिनचर्या जो ये कम मतलब अच्छे से कर पाएंगे। आयोडीन की कमी की वजह से दूसरा लक्षण अपने को देखना मिलता है, कमजोरी। तीसरा है थकान। बहुत ही ज्यादा थकान महसूस होती है, मतलब नींद में से भी उठे अगर आप, तो आपको थकान महसूस होती है। आयोडीन क्या करता है, अपने थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को प्रॉपर रखने में मदद करता है। मतलब अगर आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हो तो डेफिनेटली ये लक्षण भी आपको दिखते हैं, कमजोरी होना, थकान होना। तो आयोडीन की कम मात्रा की वजह से भी आपको थकान महसूस ये होती ही होती है। चौथा मैं बोलती हूँ, आपके बाल झड़ना। बहुत लोग बोलते हैं मेरे बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे, पहले तो नहीं झड़ते थे, टूट जा रहे, रूखे हो गए हैं, कर्ली हो गए। तो ये भी एक रीजन कहा गया है कि आयोडीन की कमी की वजह से आपको ये लक्षण देखने को मिलते ही मिलते।
क्योंकि आयोडीन क्या करता है, आपको थायराइड हार्मोन्स जो ग्रंथि है हार्मोन को प्रॉपर रखने में ये मदद करता है। और थायराइड जो थायराइड ग्लैंड है ये क्या करती है, अपनी जो बाल है, जो सिक्रेशन जो भी होता है, जो ग्रंथि का जो सिक्रेशन होता है, ये क्या करता है, अपने जो बाल रहते हैं ना, तो उसको नवीन न्यू बॉल लाने के लिए भी ये मदद करता है, मतलब रिन्यू करने का, हेयर रिन्यू करने का भी काम ये करता है। अगर आयोडीन की मात्रा कम होगी तो डेफिनेटली आपका जो थायराइड ग्रंथि का काम है प्रॉपर करने का वो नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से आपके बाल जो हेयर है जो रिन्यू होते हैं, मतलब नए बाल की जो उत्पत्ति होती है ये प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपके बाल झड़ना चालू हो जाएगा, रूखे होना चालू हो जाएगा, टूटना चालू हो गया, कम एज में ही टक्कल दिखना चालू हो जाएगा। तो आयोडीन भी की मात्रा प्रॉपर रहना बहुत ही जरूरी है। पांचवा मैं बोलती हूँ स्किन ड्राई, अपनी बहुत जन की स्किन ड्राई रहती है, तो आयोडीन की कमी की वजह से भी आपकी स्किन ये ड्राई रह सकती है। अभी बहुत जन को मतलब बीमार भी नहीं रहते हैं, या फिर ठंडी के दिन भी नहीं रहते, तभी भी बहुत जन को ठंडी महसूस होती है, तो भी एक रीजन कहा गया है आयोडीन की कमी की वजह से आपको ये ठंडी के सिम्टम दिखना चालू, मतलब बीमार नहीं है, ठंडी का मौसम नहीं है, तभी भी आपको ठंडी महसूस होती है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, थायराइड हार्मोन्स अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं रहता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होने के कारण अपनी कैलोरी बर्न नहीं होती, अपने को ऊर्जा जो रहती है ना, जो एनर्जी जिसे बोलते हैं, ये ऊर्जा अपने को नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से कारण अपनी एनर्जी ये डाउन हो जाती है, अपने को ठंडी, थकान, कमजोरी ये सिम्टम दिखना चालू हो जाता है। तो आयोडीन की मात्रा अगर प्रॉपर रही अपने बॉडी में तो अपन ये सिम्टम से बच सकते हैं। तो मैं बोलती हूँ अपनी जो आयोडीन की मात्रा अगर कम रही तो अपने जो हार्ट बीट्स है ये भी धीमे हो जाते हैं, मतलब हृदय गति भी धीमे हो जाती है। प्रॉपर जो फंक्शन है ये, मतलब जो ऐसे अपने प्रॉपर फंक्शंस रहता है थायराइड ग्लैंड का, वो कम मतलब प्रॉपर नहीं कर पाती थायराइड ग्लैंड, किसकी वजह से, आयोडीन की कमी की वजह से। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या रहता है, जो हार्ट बीट्स भी है ये धीमे हो जाती है। थायराइड हार्मोन जो रहता है अपने के ब्रेन के मस्तिष्क के लिए भी बहुत ही जरूरी होता है। मुझे अगर थायराइड मतलब आयोडीन की कम हो गई तो थायराइड ग्लैंड इफेक्ट होगी, थायराइड ग्लैंड इफेक्ट होगी तो अपने ब्रेन से रिलेटेड जो कुछ भी फंक्शंस है ये प्रॉपर नहीं कर पाएगी, जैसे बच्चों में लैक ऑफ फोकस हो जाता है, थकान महसूस होती है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ेपना आ जाता है, मेंटल डिसऑर्डर भी अपने को कभी कभी देखने को मिलती है, क्यों, आयोडीन की कमतरता की वजह से। जो गर्भवती महिला रहती है उन्होंने तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने खाने की ओर, कि आयोडीन युक्त अगर आप खाना अपने पेट में कम जा रहा है तो डेफिनेटली आयोडीन की कमी हो जाए, आयोडीन की कमी होने के कारण आपको अलग अलग सिम्टम दिखना पड़ता है, क्योंकि गर्भवती महिला के लिए खुद के लिए भी और बच्चों के लिए भी आयोडीन उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आयोडीन अगर अपने पेट में पड़ रहे बच्चों के लिए आयोडीन अगर कम गिर गया तो आगे चल के उनको हेल्थ इश्यू ये हो सकते हैं, जैसे पढ़ने में वो कमजोर हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, या उनका विकास जो है बाकी बच्चों की तुलना में कम हो सकता है, या मतलब फास्ट नहीं होता है, धीरे धीरे होगा। वैसे आपको अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो आयोडीन की मात्रा प्रॉपर मात्रा में होना बहुत ही जरूरी होता है। उसी के साथ महिलाओं में अगर आयोडीन की मात्रा कम रही तो मैंने पहले बोला थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, इफेक्ट करता है, तो आपको हाइपोथायरायडिज्म होता है। तो हाइपोथायरायडिज्म के पेशेंट में जनरली आप देख सकते हो कि महिलाओं में पीरियड्स इनरेगुलर रहते हैं, बहुत ही ज्यादा फ्लो होता है, या कभी कभी कम फ्लो रहता है, या कुछ ज्यादा दिन तक रहता है, या महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं। ये भी लक्षण क्यों दिखते हैं कि आपके बॉडी में आयोडीन की मात्रा ये कम हो जाती है, उसकी वजह से ही आपको ये सिम्टम दिखना चालू हो जाता है। गर्दन में स्वेलिंग आना चालू हो जाता है, या फिर अपन जिसे अपन गॉइटर भी कह सकते हैं, धीरे धीरे स्वेलिंग आना चालू हो जाता है, क्योंकि आयोडीन की मात्रा ये कम हो जाती है, फूल जाती है, या फिर गलगंडा जिसे अपन बोलते हैं, तो गर्दन में स्वेलिंग आना चालू हो जाता है, बच्चों का प्रॉपर विकास नहीं होता है, लैक ऑफ फोकस हो जाता है, बच्चों में कुछ सिम्टम दिखते हैं। अगर गर्भावस्था में ही बच्चों को मतलब जो अपने पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको आयोडीन की मात्रा कम रही तो डेफिनेटली उसको आगे चल के प्रॉब्लम होती है, तो उसके कुछ लक्षण मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे बच्चा जो है एज के हिसाब से ग्रोथ नहीं करता है, उसका मेंटल डिसऑर्डर होता है, या फिर मतलब जो दांत जो है ये जिस एज में आना चाहिए तो उसकी ग्रोथ जो है ना ये स्लो चलती है, दांत प्रॉपर नहीं होना, मांसपेशियां कमजोर हो जाना, थकान महसूस करना, लैक ऑफ फोकस हो जाना,
मतलब बहुत जल्दी ग्रास्पिंग पावर जिसे आप कह सकते हो वो भी कमजोर रहती है बाकी बच्चों की तुलना में। तो ठीक से विकसित मतलब पूरे बॉडी का विकास बाकी बच्चों की तुलना में ये धीरे धीरे होता है, स्लो स्लो होता है। कुछ मेंटल डिसऑर्डर भी रह सकते हैं। तो आयोडीन की मात्रा भी बहुत ही जरूरी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।